आज हम बात करेंगे पंचधा मैत्री के बारे में। कौन सा ग्रह किससे मित्रता रखता है और किससे शत्रुता रखता है। तो यह हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ लेना चाहिए कि सूर्य, मंगल, चंद्रमा और गुरु यह आपस में मित्र हैं और यह देव ग्रह में आते हैं। शनि, राहु, केतु, शुक्र यह दैत्य ग्रह में आते हैं और देव ग्रह की दैत्य ग्रह में हमेशा एक दूसरे से शत्रुता रहती है। और जो भी देव ग्रह होते हैं वो आपस में मित्रता रखते हैं और दैत्य ग्रह आपस में मित्रता रखते हैं। यहाँ पर बचे हैं बुध देव। तो बुध देव न्यूट्रल माने जाते हैं। यह एक बालक का स्वभाव है, जिसके साथ रहता है वैसा व्यवहार करता है। इस वजह से इनके कुछ अपवाद भी हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग फल करते हैं। तो आइए जानते हैं हम कैसे इनको हम देखेंगे जन्म कुंडली में। यह ग्रहों की सारणी हमने एक बना रखी है, तो इनके माध्यम से आप समझ पाएंगे। यह ग्रहों की सारणी है और उनकी आपस में मित्रता और शत्रुता। सूर्य ग्रह चंद्रमा, मंगल, गुरु से मित्रता रखते हैं, बुध से सम का व्यवहार रखते हैं, ना तो शत्रुता और ना ही मित्रता। और ठीक इसी प्रकार से शुक्र, शनि और राहु केतु से शत्रुता रखते हैं सूर्यदेव, क्योंकि यह सारे दैत्य ग्रह में आ गए, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। और ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा के बारे में हम देख लेते हैं। तो चंद्रमा सूर्य से मित्रता रखता है, बुध से मित्रता रखता है, मंगल, शुक्र, शनि और गुरु से सम का व्यवहार रखता है, ना तो शत्रुता और ना ही मित्रता। राहु केतु से शत्रुता रखता है। मंगल की बात करते हैं तो मंगल चंद्रमा, सूर्य और गुरु से मित्रता रखता है। शुक्र, शनि, केतु से सम का व्यवहार रखते हैं, ना तो शत्रुता और ना ही मित्रता। और बुध और राहु से मंगल शत्रुता रखता है। ठीक इसी प्रकार से हम बृहस्पति के बारे में भी जान लेते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल से मित्रता है, शनि, राहु, केतु से सम का व्यवहार रखते हैं और बुध, शुक्र से शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। शुक्र की बात की जाए तो शुक्रदेव बुध, शनि और राहु इनसे मित्रता रखता है। मंगल, गुरु, केतु से शत्रुता है, सम का व्यवहार रखते हैं, ना तो शत्रुता और ना ही मित्रता। सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। ठीक इसी प्रकार शनि की बात कर लेते हैं। तो शनि ग्रह बुध, शुक्र, राहु से मित्रता रखता है। बृहस्पति और केतु से सम का व्यवहार, ना तो मित्रता और ना ही शत्रुता, न्यूट्रल रिजल्ट होता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल से शनि शत्रुता रखते हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं होते हैं साथ में रहने पर। और राहु की बात की जाए तो राहु, शुक्र और शनि से मित्रता रखते हैं। बुध और बृहस्पति से सम का व्यवहार। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और केतु से शत्रुता इनकी होती है। केतु की बात की जाए तो मंगल और शुक्र से केतु की मित्रता है और बुध, गुरु से न्यूट्रल रिजल्ट मिलते हैं, ना ही शत्रुता और ना ही मित्रता। और सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु से इनकी आपस में शत्रुता रहती है। अब आते हैं नैसर्गिक मैत्री का। यह जो है मैंने आपको पिछली बार इनके बारे में बताया था। और अब हम बात करते हैं नैसर्गिक मैत्री की। तो मित्र और मित्र जो मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो तात्कालिक मैत्री होती है, अगर तात्कालिक मैत्री में भी और नैसर्गिक मैत्री में भी दोनों मित्र हुए तो अधिमित्र हो जाएंगे या अति मित्र हो जाएंगे। और मित्र और सम तो मित्र हो जाएंगे, मित्र और शत्रु तो सम हो जाएंगे। और यहाँ पर शत्रु और प्लस मित्र तो सम हो जाएंगे और शत्रु प्लस सम तो शत्रु हो जाएंगे और शत्रु शत्रु अधिशत्रु हो जाएंगे। तो इस तरह से। और तात्कालिक मैत्री के बारे में मैं बताना थोड़ा सा भूल गया था। तो तात्कालिक मैत्री की अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रह जहां पर बैठता है वहां से 3 भाव आगे और 3 भाव पीछे मित्रता रखता है। जो भी ग्रह बैठा हुआ होता है, तात्कालिक मैत्री की बात कर रहे हैं। और जो बचे हुए भाव हैं उनसे शत्रुता रखता है। जहां पर बैठा हुआ होता है वहां पर बैठे हुए ग्रह से भी शत्रुता रखता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब यह जन्म कुंडली मान लीजिए मकर लग्न की है। अब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं केतु देव, केतु देव की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जहां पर बैठे हुए हैं वहां से 3 भाव आगे, मतलब वहां से 4 भाव, उससे आगे 3 भाव। तो यहाँ से जो है इसको छोड़ देते हैं हम, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 और 3। तो यहाँ पर मंगल, चंद्रमा और बुध इनके मित्र हुए
तात्कालिक मैत्री में। अब यहाँ पर ठीक यही नियम लागू होगा, 1 2 3। तो यहाँ पर शनि और शुक्र, शनि और गुरु तात्कालिक मैत्री में हुए, केतु से इनकी तात्कालिक मित्रता है। अब बाकी जो बचे हुए भाव बच रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 भाव जो बच रहे हैं इनसे तात्कालिक शत्रुता में रहेंगे। तो यह पंचधा मैत्री कुछ इसी प्रकार से काम करती है। अब जैसे कि केतु और बृहस्पति का हम संबंध के यहाँ पर अगर विचार करते हैं, तो यहाँ पर पहली बात तो ये शत्रु राशि में आ गए, लेकिन तात्कालिक मित्रता में है, तो शत्रु और प्लस सम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये शत्रु का व्यवहार करेंगे। और ठीक अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं बुध का, तो केतु और बुध में, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, केतु और बुध में सम का व्यवहार रखते हैं। ये केतु हो गए और ये बुध हो गए, सम का व्यवहार रखते हैं। तो यहाँ पर जो है सम आ गया। अब इसके बाद ये तात्कालिक रूप से मित्रता में है, तो सम या मित्रता और प्लस सम, ये फिर मित्र हो गए। और जहाँ पर मित्र की राशि में भी बैठे हुए हैं, तो ये ऐसी स्थिति में सम का व्यवहार करेंगे। और दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं बुध ग्रह से। तो मान लीजिए बुध ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ से 3 भाव आगे देखते हैं। बुध ग्रह यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, यहाँ से 3 भाव यहाँ से छोड़ करके, मतलब इसके आगे से 3 भाव आगे, 1 2 और 3, यहाँ पर जो भी ग्रह आगे हैं और 1 2 3, यहाँ पर ये तात्कालिक मित्रता रखते हैं। तो अब इनकी तात्कालिक मित्रता किसके किसके साथ है, तो मतलब सूर्य शुक्र के साथ है, राहु के साथ में है, और इधर चंद्रमा मंगल और केतु के साथ में है। अब इसमें जिनके साथ ये मित्र होते हैं पहले से ही तात्कालिक मित्रता में भी आ गए, तो ये अति मित्र हो जाएंगे। जैसे कि अब बुध और सूर्य में मित्रता है, तो यहाँ पर ये अति मित्र हो जाएंगे। जैसे ये मित्र और मित्र मिलकर अति मित्र होते हैं, अति मित्र ये वाला। तो इस तरह से पंचधा मैत्री बनती है।